नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 और उसके जो रूल्स, ये हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो कि हमारे बी फार्म 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका आज के टॉपिक में सारा बात होगा। तो बात करेंगे अगर हम लोग नारकोटिक ड्रग की, तो नारकोटिक ड्रग्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात आप जानते हैं, जितने भी हमारे नशीले पदार्थ हो गए, चरस, गांजा, भांग, ये सब हमारे नारकोटिक ड्रग्स हैं और इसमें आपकी चाय भी है। बात करेंगे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की, तो ये क्या होते हैं? साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जहां पे वर्ड आ गया साइको, वहां समझ लिए माइंड की बात हो रही है। वो चीजें जो माइंड पे कब्जा कर ले, आपको अपना एडिक्ट बना दे, यानी कि आपको लगे कि यार अगर ये नहीं मिला तो हमें कुछ हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे। ऐसा ही आपको तब लग रहा था जब आपका फर्स्ट रिलेशन हुआ था, तो ऐसा कुछ लगता है। यही हमारा एग्जाम्पल था साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का। बात करेंगे अब हमारे टॉपिक पे, पर उससे पहले हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू योर यूट्यूब चैनल फार्मेशन। सीधे हम लोग टॉपिक पे आएंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं। वर्ड हमारा है नारकोटिक। नारकोटिक मतलब, नारकोटिक वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड नार्कोस, जिसका मतलब होता है स्लीप। सीधी बात है, वर्ड में ये है, नार्कोस मतलब स्लीप। अगर इसको आप खाएंगे आप सो जाएंगे। इसका जो यूज है हमारा, ये हमारा मेडिसिन में भी होता है बहुत सारी। द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कॉमनली रिफर्ड टू एज एनडीपीएस एक्ट। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? एनडीपीएस। इतना लंबा कौन बोले? It is an act of Parliament of India that prohibit a person to produce, manufacture, cultivate, sell, purchase, transport, store, consume and narcotic drugs। ठीक है, छोड़ा कुछ भी सरकार ने नहीं। ये चीज़ हार्मफुल है, आपको यूज़ नहीं करनी है, तो उसको बेचने से लेके, उगाने से लेके सब कुछ सरकार के कब्जे में है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने आया, उसको प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, कल्टिवेट करना, सेल करना, या आपस में खरीद भी सकते हैं आप। अब इलीगल जो होता है वो बात की बात है, पर आप लीगली कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। अगर सरकार के सामने आया, आपको तुरंत जेल है। दिस एक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 23 अगस्त 1985 एंड पास बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इन दोनों के द्वारा ये हमारा 23 अगस्त में हमारा आया था और पास हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा पास हुआ था? बाय प्रेसिडेंट गैनी जेल सिंह ऑन 16 सितंबर 1985। अगस्त में और सितंबर में पास हो गया, मतलब सबको पता था क्या इसकी अहमियत है। द एक्ट इन फोर्स ऑफ 14 नवंबर 1985, यानी कि चिल्ड्रंस डे वाले दिन 14 नवंबर 1985 को हमारा ये आ गया था। द एनडीडीएस एक्ट हैज सिंस बीन अमेंडेड थ्राइस इन 1988, 2001 एंड 2014। जो हमारा एनडीपीएस एक्ट है, उसको आने से पहले ही हमारा 3 बार चेंज किया गया है। कौन कौन से हमारे देखिए, देयर आर मैनी एक्ट्स रिलेटेड टू दिस एक्ट पास्ट विच हैव मैनी ड्रॉबैक्स एंड रिप्लेस। अब ड्रॉबैक्स क्या थे भाई? देखो, पहले बताए कौन कौन से आए थे। ओपीएम एक्ट आया था 1857 में, फिर से एक बार ओपीएम एक्ट आया अमेंड होके 1878 में, और उसके बाद आया एक हमारा डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 में। देखिए, थे तीनों यही, घुमा फिरा के बात यही थी कि नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की बात हो रही है। पर दिक्कत ये थी कि ये सारे हमारे सिर्फ पनिशेबल थे, क्योंकि इनमें सिर्फ हमें पनिशमेंट मिल रही थी इंसान को, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं लग रहा था। अब जानते हैं आप हैं कि सरकार को चाहिए पैसा, क्योंकि आप पनिशमेंट कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो पनिशमेंट के साथ आपको पैसा लगना चाहिए, क्योंकि आप कमा रहे हैं उधर, इलीगल काम क्योंकि कर रहे हैं आप। तो इसको चेंज करके रखा गया नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो कुछ हमारी जो गलतियाँ थी पिछले एक्ट्स की, सब सुधारी गई। अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, वो भी कुछ आपका अलग चीज होगी। अब बात करेंगे इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि भाई लाया क्यों गया था। होता तो चलो ठीक है, नार्कोटिक क्या होता है पता चल गया, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होते हैं पता चल गया, कब आया था पता चल गया, पर लाया क्यों गया, यूज क्या था। तो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू कंट्रोल, रेगुलेट एंड प्रोहिबिट द ऑपरेशन रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। जितने भी हमारे नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस से रिलेटेड ऑपरेशन से, मतलब जो भी चीजें हो रही होती हैं, सेल, बाय, कल्टिवेट, जो आपको बताया अभी, तो उन सबको रोक देना। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, कल्टिवेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। इसने एक काम और किया, जो चीजें इलीगल हो रही थी उसको लीगल बनाया, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने अपना अपना लाइसेंस दिया कि भाई ये लो लाइसेंस, और आज से इलीगल नहीं, तुम लीगल करोगे सब कुछ। और इसका मैन्युफैक्चर, कल्टीवेट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन जितना भी है सारा सरकार की नज़र में हो गया।
गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्रीज लोकेटेड इन गाजीपुर एंड नीमच। हर जगह मिला के पूरे भारत में हमारी दो जो हमारी ओपियम फैक्ट्री हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारी है गाजीपुर और नीमच में, दोनों हमारी यूपी में है। सॉरी, एक हमारे यूपी में है, एक एमपी में है, सॉरी फॉर दैट। देखिए, अब बात करें कुछ डेफिनेशंस की। अगर आप इनको एग्जाम में लिखते हैं तो थोड़ा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देखिए, एडिक्ट क्या होता है? जैसे आप हैं, अब आप कैसे हैं? देखिए, सुबह चाय पीते हैं आप सभी लोग, अगर नहीं पियेंगे तो आपका सर दर्द होने लगता है, तो एक तरीके से एडिक्शन ही है ये। ऐसे ही होता है, जो लोग पीते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो अगर उनको अल्कोहल ना मिले तो उनको बड़ा फड़फड़ाते हैं अंदर से, वो है एडिक्शन। When a person is habitual to regular use of narcotic drug, then it cause addiction and person is called addict. अगर कोई बंदे को रोज वही चीज़ दी जा रही है, हैबिचुअल हो गया उसको यूज़ कर करके हो, तो वो हमारे नार्कोटिक ड्रग यूज़ कर रहा है और उसका एडिक्शन हो गया है, और उस बंदे को हम लोग एडिक्ट बोलते हैं। नार्कोटिक ड्रग क्या होते हैं? जो हमारा एडिक्शन कॉज कर दे वो हमारा नार्कोटिक ड्रग। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, सब्सटेंस विच अल्टर्स द बिहेवियर ऑफ ब्रेन नोन एज साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। बोले थे वो चीज़ जो आपके दिमाग का बिहेवियर ही बदल दे, आपको बिल्कुल बदल दे, वो हमारा साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है। जैसे हमारी एक है ड्रग डायज़ेपम। अब हम लोग बात करेंगे कैनबिस की। कैनबिस में हमारा होता है एक हमारा नार्कोटिक ड्रग्स। कैनबिस इज अ प्लांट जीनस विच इंक्लूड चरस एंड गांजा। कैनबिस प्लांट के अंदर चरस और गांजा दोनों होते हैं। चरस, इट इज अ रेजिन सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनबिस प्लांट। इट इज ऑल्सो इंक्लूड कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन एंड लिक्विड नोन एज हशीश ऑयल। देखो, होता क्या है, कैनबिस का एक प्लांट होता है, उसका जो हमारा लिक्विड होता है, जो व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं चरस। कुछ हमारा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आ जाता है वो, और उसका जो कॉन्सेंट्रेट प्रिपरेशन एक लिक्विड आता है उसको हम लोग हशीश बोलते हैं। ये भी हमारा एक नार्कोटिक ड्रग है, अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। अब क्या होता है ज़्यादा डिटेल में मत समझिए, बस होता है। गांजा, गांजा एक हमारा जो कैनबिस प्लांट है, उसमें जो एक फ्लावर आता है, जो फ्लावरिंग उसका टॉप होता है, वो हमारा होता है गांजा। बात करेंगे कोका डेरिवेटिव की, तो इसमें सबसे पहले हमारा आएगा क्रूड कोकेन। मतलब कि क्या होता है? अब ये देखिए, क्रूड कोकेन मतलब सीधे से कोकेन उठा के दे देंगे, ये हमारा एक्सट्रैक्ट होता है या कोका लीफ होती है, जो हमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोकेन। क्योंकि हमारा क्रूड सब्सटेंस है ना, अब इससे बनेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबको यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में हमारा आता है इगोनिन, जो हमारा डेरिवेटिव है इगोनिन का, ये भी हमारा कोकेन से ही है। कोकेन की अब बात करेंगे तो इट इज़ ए मिथाइल ईस्टर ऑफ बेंजाइल इकोगनिन एंड इट्स सॉल्ट। मतलब कि कुछ हमारे डेरिवेशंस हुए, कुछ हमारा उल्टा सीधा काम किया गया रिसर्चर्स, फिर हमारा कोकेन निकला। अब बात करेंगे ओपीएम की, तो ओपीएम हमारा कोगुलेटेड जूस है फ्रॉम ओपीएम पॉपी प्लांट। आपने बहुत सुना होगा इसको, धतूरा अपना चढ़ता शंकर जी वही वाला। दिस डज नॉट इंक्लूड एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग नॉट मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन। ये हमारा प्रिपरेशन कंटेन करके नहीं रखता है 0.2% से ज़्यादा मॉर्फिन को। मॉर्फिन हमारा यूज़ होता है एज अ पेन किलर ऑल्सो, जब बहुत ही ज़्यादा हमारा दर्द होगा बॉडी में, तब इसको एक मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं हमारे कुछ प्रिपरेशंस में। अब बात करेंगे हम लोग ओपीएम डेरिवेटिव की। ओपीएम की बात हुई, अब उससे क्या क्या हो सकता है? देखिए वही बात है, मेडिसिनल ओपीएम, ओपीएम विच अंडरगो प्रोसेस नेसेसरी टू अडॉप्ट फॉर मेडिसिनल यूज अकॉर्डिंग टू आईपी और अदर फार्माकोपिया। अलग अलग फार्माकोपिया या इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से इसको हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं। एक हमारा आता है प्रिपेयर्ड ओपीएम। ये हमारा क्या होता है, जो ओपीएम हमारा किसी भी मतलब ओपीएम को ट्रांसफॉर्म करके एक्सट्रैक्ट करके एक सुटेबल फॉर्म में लाके उसको हम लोग यूज़ करते हैं। फिर एंथ्रिन एल्कोलाइड, मॉर्फिन, कोडीन, थीबिन एंड देयर सॉल्ट, सबके नाम सुने होंगे आपने। कोडीन खांसी में यूज़ होता है, मॉर्फिन हमारा दर्द में यूज़ होता है, अलग अलग यूज़ हम लोग करते हैं सबका। अब डायस्टल मॉर्फिन, ये हमारा डायमॉर्फिन भी इसको हम बोलते हैं और इसको हीरोइन भी बोलते हैं। अब बात करेंगे पॉपी स्ट्रॉ की, तो ये हमारा सारे पार्ट जो ओपीएम का हमने प्लांट बताया उसके सारे पार्ट होता है एक्सेप्ट इट्स सीड। सीड छोड़ के जितने भी पार्ट हैं उसको हम लोग बोलेंगे पॉपी स्ट्रॉ। अब बात करेंगे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की। वो सब्सटेंस हमारा नेचुरल या सिंथेटिक या कोई भी सॉल्ट फॉर्म में होगा हमारा, वो हमारा साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में आएगा। नहीं समझे? देखिए, कोई भी सब्सटेंस है हमारा, अगर वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, सॉल्ट फॉर्म में है, क्रूड फॉर्म में है, अगर नशा दे रहा है, दिमाग का बिहेवियर बदल रहा है, तो एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, उसमें उसका नाम लिख दिया जाएगा कि भैया मॉर्फिन है, हाँ तुम दिमाग का बदल लो, हाँ इधर आओ, लिख दिया गया नाम। कैफीन लिख दिया, ऐसा सब कुछ लिखा जा रहा है। स्मॉल क्वांटिटी आप सब जानते हैं, छोटी सी क्वांटिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, जो लेसर क्वांटिटी सबसे कम क्वांटिटी होगी वो है हमारी स्मॉल क्वांटिटी। और जो कॉमर्शियल
जो हमारी छोटी से ज़्यादा बड़ी है, कॉमर्शियल भैया बड़ा हमारा गोदाम है, हमें वहाँ रखना है, हमारी बड़ी फैक्ट्री है, हम यूज़ कर रहे हैं मेडिकल पर्पज़ के लिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपना अलॉट करती है। बात करेंगे इलिसिट ट्रैफिक की, ये आता है स्मगलिंग के केस में, यानी कि गैर कानूनी या इलीगल। अब देखिए इसमें इलिसिट ट्रैफिक में बहुत सारे हमारे केस आते हैं, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे रूल्स बनाए। क्या है आप आगे सब जानेंगे। देखिए, कल्टिवेटिंग एनी कोका प्लांट और गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट विदाउट लाइसेंसिंग। इलिसिट ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ, अगर आपने कोका प्लांट उगाया है या उसको रखा भी है अपने पास, किसी और का है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपको जेल होगी। कल्टिवेटिंग द ओपियम पॉपी और कैनाबिस प्लांट, ओपियम पॉपी या कैनाबिस प्लांट अगर आपने उगाया हुआ है बिना लाइसेंस के। इंगेजिंग इन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, परचेज, ट्रांसफर, वेयर हाउसिंग, कंजप्शन, किसी भी पार्ट में अगर आपका इतना भी हिस्सा है, कुछ भी योगदान है, भले आप उसके मेन लीडर ना हो, तब भी आप फंसेंगे यहाँ पे। इसलिए कहा जाता है कि हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स जान के करनी चाहिए। गिविंग परमिशंस फॉर अबव एक्टिविटीज एक्सेप्ट परमिटेड अंडर एक्ट, अगर आपने उसको अपना घर दिया है, अपना खेत दिया है, अपना एरिया दिया है, तो भी आप फंस जाएंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए सरकार एक जगह अलॉट करती है कि हाँ भैया तुम्हें इतना एरिया में ये काम करना है, आप इसके अलग से नहीं जा सकते हैं, और अगर किया है तो उसमें गलती आपकी दिखाई जाएगी कि आपने कैसे दिया। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा हमेशा। फाइनेंसिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ अबव एक्टिविटीज, अगर आपने उधार भी दिया किसी को या कुछ आपने हेल्प करने की कोशिश की कि भाई चलो धंधा हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हमको भी देगा ये, तब भी आप फंस जाएंगे। हार्बरिंग द पर्सन एंगेज इन अबव एक्टिविटीज, अगर आपने शरण दी कि भाई तुम पुलिस से भाग के आओ, तुम ऐसा काम कर रहे हो, अच्छा हमारे घर में छुप जाओ, थोड़े दिन बाद निकल जाना, तब भी आप फंस ही जाएंगे, ये तो आप सब जानते हैं। अब देखिए एनडी क्या होता है, नार्कोटिक ड्रग्स सब्सटेंस हमारे जो होते हैं सब आप जान गए। अब बात आएगी हमारे अथॉरिटीज ऑन ऑफिसर की, तो ये क्या होते हैं, देखिए एक छोटी सी एक ट्रिक है, मोनो, MONNO, इसने एक एन यहाँ पे कम हो गया है हमारा, तो मोनो से हम लोग क्या याद रखेंगे, पहला एम है हमारा मेजर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ओ का मतलब ऑफिसर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एन का मतलब नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कंसल्टेंट कमेटी, दूसरा एन का मतलब है नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, और हमारा लास्ट वाला वो है ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको इजिली याद हो जाए, इसलिए हम लोगों ने कुछ हमारी ट्रिक्स दी हैं। मोनो बहुत अच्छी ट्रिक है कि पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेगी, अब कुछ मेजर्स लेगी तो उसके लिए कुछ ऑफिसर्स हमारे उतारेगी जो हमारे काम करेंगे। अब उसमें क्या होगा, ऑफिसर्स आएंगे तो हमारी नार्कोटिक ड्रग के लिए कंसल्टेंट कमेटी होगी कि भैया ये करना है, ऐसे करना है, कुछ पंचायती लोग हमेशा होते हैं तो वो लोग यहाँ पे आएंगे। नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ड्रग अब्यूज, अब देखो भाई कमेटी बन गई, ऑफिसर्स आ गए, अब उनके लिए कुछ फंड चाहिए ना, कुछ काम करना जमीन पे, कुछ फंड तो चाहिए, तो अब वो आएगा। अब सीधी बात है, सेंट्रल ने अपना काम कर दिया, अब सेंट्रल जब तक काम नहीं कर सकती जब तक कोई स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल ना दे, तो ऑफिसर्स आएंगे स्टेट गवर्नमेंट के भी, क्योंकि भैया हमारी स्टेट में काम हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मेजर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। तो मेजर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बेटिंग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कुछ मेजर्स लेती है ताकि वो प्रिवेंट कर सके और कॉम्बैट यानी कि लड़ सके विद द अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग, यानी कि जितने भी हमारे गैर कानूनी काम हो रहे हैं नार्कोटिक ड्रग्स रिलेटेड, उनको प्रिवेंट कर सके और उनसे लड़ सके, उनको रोक सके। सेंट्रल गवर्नमेंट टेक मेजर्स रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग मैटर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा क्या क्या करता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन बाय वेरियस ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज। ये क्या करता है, जितने भी हमारे अलग अलग ऑफिसर्स हैं और जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं और जितने भी अलग से लोग हैं, सबको क्या करता है, कॉम्बिनेशन बनता है, सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठालता है कि हाँ भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, आपको उसमें ये करना है, आपको उसमें ये करना है, सबकी एक राय ली जाती है, सबको एक काम दिया जाता है। असिस्टेंस टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज इन फॉरेन कंट्रीज एंड कंसर्न्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विथ व्यू टू फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड यूनिवर्सल एक्शन। देखिए बात क्या होती है, जितने भी हमारे गैर कानूनी काम होते हैं, इलिसिट ट्रैफिक वगैरह होता है, जितना भी हमारा नार्कोटिक ड्रग्स रिलेटेड, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया से है तो इंडिया के अंदर ही होगा। आपने बहुत बार सुना है कि हाँ एयरपोर्ट पे इतना गांजा पकड़ा गया, एयरपोर्ट पे ये पकड़ा गया, एयरपोर्ट पे ये पकड़ा गया, अलग अलग चीजें पकड़ी जाती हैं एयरपोर्ट पे। अब एयरपोर्ट पे क्यों, क्योंकि देखिए ये या तो दूसरे देश से आ रहा होता है इंडिया, या यहाँ से जा रहा होता है, जाने के केस तो बहुत ही कम है, आने के ज़्यादा होते हैं कि कोई भी हमारा फॉरेन कंट्री है वहाँ से हमारा आ रहा है इंडिया,
और हमारी अथॉरिटी ने पकड़ लिया। तो ये भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही है सब चीज़ें। तो ये भी हमारा एक फॉरेन यूनिवर्सिटी एक फॉरेन जो हमारी यूनिवर्सल एक्शन के लिए बनाई जाती है टीम, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जितने फॉरेन कंट्रीज हैं हमारी, सब एक इंटरनेशनल ऑथराइजेशन बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो जो नज़र रखती है कि भैया क्या यूनिवर्सल एक्शन हम लोग ले सकते हैं पूरे यूनिवर्स में, यानी कि पूरी हमारी जितनी दुनिया है उसमें कहाँ से क्या आ रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, किसको हम प्रिवेंट करेंगे, किसको सप्रेस करेंगे, किसको रोकेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं, सब कुछ पता लगाता है। ये आइडेंटिफाई करता है, ट्रीटमेंट करता है, एजुकेशन करता है, केयर करता है, रिहेबिलिटेशन करता है, सोशल इंटीग्रेशन करता है ऑफ एडिक्ट का। मतलब कि करेंगे क्या, पहले हम एडिक्ट को पहचानेंगे कि हाँ भैया तुम एडिक्ट हो, तुम बहुत ज़्यादा नशा करते हो, हाँ चलो ठीक है पहचान लिया। फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे, उसको कुछ दवा देंगे, कुछ उसका ट्रीटमेंट अलग अलग करेंगे, उसका जो नशा है वो छुड़ाएंगे, उसका एजुकेट करेंगे कि भैया ये गलत है, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ख़राब है, नशा छोड़ो, अपना अच्छा सा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अगर पढ़ने लायक हो वरना कमाओ, ठीक है। उसको उसकी केयर करेंगे, उसको थोड़ा वापस से रिहेबिलिटेट करेंगे कि भैया नशे के बाद वैसे भी हालत ख़राब है उसकी, वो चुसा हुआ आम बन चुका है, अब उसको अच्छे से केयर करेंगे, उसकी हेल्थ वापस करेंगे, उसको रिहेबिलिटेट करेंगे और सोशल रीइंटीग्रेशन करेंगे, समाज में वापस लाएंगे, उसको बताएंगे कि समाज क्या होता है, कैसा है। अब बात करेंगे ऑफिसर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कौन से ऑफिसर भेजता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात यहाँ पे आएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा एक अपॉइंट करता है नारकोटिक कमिश्नर को और कुछ ऑफिसर्स, अगर उसको लगता है कि हाँ करना चाहिए। नारकोटिक कमिश्नर हिमसेल्फ और विथ हिम हेल्प ऑफ अदर ऑफिसर शैल परफॉर्म द फंक्शन रिलेटिंग टू, जो नारकोटिक ड्रग है वो हमारा जो खुद के कुछ पर्सन उसने सेलेक्ट किए होते हैं, सरकार ने उसको दिए होते हैं, उनके साथ मिलता है और क्या फंक्शन करता है, वो सुपरविजन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी, प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। सबसे पहले वो देखता है कि भाई कहाँ कहाँ पे ओपियम पॉपी की कल्टीवेशन हो रहा है, कहाँ पे कैसा क्या चल रहा है। These officers should be work under the guidance and supervision of central government or any other board authority which constituted by central government। ये जो हमारा कमिश्नर है ये खुद से काम नहीं करता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अथॉरिटी बनाई होती है ये उसके अंडर में काम करेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सारी इसको वहां पहुंचानी होगी। द नार्कोटिक कमिश्नर हैज द राइट टू एम्पावर एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट अंडर हिम विच who can work and exercise all his power under the rules। नार्कोटिक कमिश्नर के पास एक पावर होती है खुद की कि वो जिसको चाहे अपने किसी एक अच्छे ऑफिसर को उसके अंडर में वर्क करा सकता है, और वो ऑफिसर जो होगा जिसने उसको सेलेक्ट किया होगा वो उसके सारे रूल्स और जितने भी वो काम करता है वो किसी और से परफॉर्म करा सकता है। यानी कि अगर एक जगह पे दो जगह पे एक ही टाइम पे रेड मारनी है तो जहाँ पे नार्कोटिक कमिश्नर जा रहा है वहाँ वो मारेगा, और जिसने सेलेक्ट किया है वो बंदा वहाँ पे मार सकता है। तो पावर्स दोनों की, दो जिसमें एक जन वाला खेल। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी क्या होता है इसमें, देखिए गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चेयरमैन को, ठीक है, कुछ मेंबर्स हमारे होते हैं इस कमेटी के, 20 से ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि कितने ही लोग कंसल्ट कर सकते हैं, तो 20 से ज़्यादा नहीं होते हैं, एक चेयरमैन होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं। दिस कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। देखिए जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो इस एक्ट से जुड़े हुए हैं और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये एडवाइस देती है, नाम ही है कंसल्टेटिव कमेटी, तो कंसल्ट के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। कमेटी हैज द राइट टू मीट द गवर्नमेंट एंड कमेटी वर्क ऑन दिस मैटर। कमेटी के पास एक राइट रहता है, जब चाहिए भाई आप गवर्नमेंट के पास जाके मिल सकते हैं और जितने भी हमारे रूल से इस हमारे एक्ट से रिलेटेड लोग हमसे मिल सकते हैं। कमेटी इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट इट्स फंक्शन इन इफेक्टिव वे, स्टेबलाइज वन और मोर सब कमेटी, अपॉइंट सच सब कमेटी विद मेंबर्स। कमेटी के पास भी एक राइट रहता है कि जैसे कि वो एक कमेटी है तो वो अपनी अपनी कुछ छोटी सब कमेटीज बना सकती है और वो अलग अलग कंसल्ट करेंगे अपना सब अलग अलग एरिया के हिसाब से। फोर्थ है हमारा नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। अब इतना सब हो गया, कमिश्नर आ गया, उसका हमारा पी आ गया और हमारे जो सब कमेटीज है वो ही बन गई। अब उनके लिए चाहिए फंड, तो नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, बहुत देर से बोले से थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट may be notification in official gazette constitute a fine to be called the national fund for central control of drug abuse and there shall be credited। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा एक नोटिफिकेशन जारी करता है, एक ऑफिशियल गैजेट जारी करता है जिसमें बताया होता है कि भैया देखो नेशनल फंड हम लोग दे रहे हैं, इतना पैसा इतना करोड़ रुपए दे रहे हैं ताकि आप नशे को रोक सकें, ड्रग अब्यूज़ को रोक सकें और इसका जितना भी पैसा है आप इन सब चीज़ों में अच्छी अच्छी चीज़ों में लगा सकें। द फंड शुड बी यूज फॉर, क्यों हमारा यूज होता है, एजुकेटिंग पब्लिक अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज।
नशा नहीं करना है। अलग अलग आपने ऐड देखोगे, वो फू फू वाला ऐड भी आपने देखा होगा, वो भी हमारा इसी का हिस्सा है, जो अक्षय कुमार का ऐड है, बहुत देखा होगा आपने। प्रिवेंटिंग ड्रग अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ को रोकना है भैया। कोई ड्रग अब्यूज़ मतलब कोडीन तो आपने सुना होगा, ये हमारा खांसी के लिए आया था मार्केट में, पर हमारे बहुत से ऐसे महानुभाव हैं, बहुत से हमारे लोग हैं जिन्होंने उसको नशे के लिए यूज़ किया, तो वो भी हमारा ड्रग अब्यूज़ हो गया, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके यूज़ किया। बेचारा आया था खांसी ठीक करने, लोगों के नशे पूरे करने लगा, तो उसको बंद कर दिया गया। आइडेंटिफाइंग, ट्रीटिंग एंड रिहेबिलिटेशन एडिक्ट, जितने भी हमारे एडिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ट्रीटिंग करना और वापस समाज में रिहेबिलेट करना। कॉम्बिनेटिंग एलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, जितने भी हमारे गैर कानूनी काम है एलिसिट ट्रैफिक, उनसे लड़ना और उनको खत्म करके नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट की स्थापना करना। फिफ्थ हमारा है ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब भाई देखो, सेंट्रल ने जितना करना था बहुत कुछ कर दिया इस हिसाब से, अब बारी है स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच ऑफिसर्स विद सच डेसिग्नेशंस एज इट थिंक्स फिट और पर्पस ऑफ दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि हमारी राज्य सरकार, अगर उसको लगता है कि भैया करना चाहिए, तो वो हमारे कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है, अलग अलग पद देती है। कुछ हमारी पोस्टें होती हैं जो हमेशा खाली रहती हैं पर यहाँ पे भर जाती हैं, जो हमारा फिट करते हैं लोग यहाँ पे आने के लिए, वो वहाँ पे आते हैं और एक्ट के पर्पस को पूरा करते हैं। द ऑफिसर अपॉइंट अंडर सब सेक्शंस शैल बी सब्जेक्टेड टू द जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारे ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं इस सेक्शन के लिए, वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, मतलब उनको एक जनरल कंट्रोल दिया था कि भाई देखो आप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं, आपको देखना सुनना सब है। अब बात होती है प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन की। अब इस रूल्स की क्या प्रोहिबिशन है, कंट्रोल और कैसे रेगुलेट करता है सबको, कैसे लाइसेंसिंग प्रक्रिया है पूरी, इस सब के बारे में आपको हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर अभी लंबा हो चुका है। अब इतना आज के लिए बहुत है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही आपको कल या परसों में लेक्चर आ जाएगा और आप इसको समझ सकते हैं वहाँ से। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहिए।